हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के जो एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाली है 2 मार्च से, जो कि 18 मार्च तक चलेगी। तो इसके एडमिट कार्ड भी फाइनली आ चुके हैं आप सभी लोगों के, और एग्ज़ाम डेट जो है ये स्पेशली आ चुकी है आप सभी लोगों की। अगर नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर हमने डाल दिया, आप जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है। और गाइज, ये जो हमारी सीरीज़ है, इस सीरीज़ का हमारा ये सेकंड वीडियो आज रहेगा। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं हम, जिसमें 153 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। इस वीडियो में आपके 115 जो क्वेश्चन है ये हम कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरूर से देख ले। जो लोग भी 2 तारीख से 18 तारीख के बीच में ऑल शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है अगर देने जा रहे हैं आप, तो ये वीडियो बड़े ध्यान से आपको देखकर जाना है। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल में आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो गाइस, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो ये जयदेव के द्वारा लिखी गई गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के मंदिर जो है किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो इनको चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में ये मंदिर बनवाए गए थे। खजुराहो के कई सारे मंदिरों का ग्रुप यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है कब और किसने की थी? तो 1336 में की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। याद रखिएगा, किसने? हरिहर और बुक्का ने की थी। आई थिंक आप सभी लोगों को ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान का जो भरतपुर है यहाँ पर देखने को मिलता है घाना पक्षी विहार या घना पक्षी विहार। तो ये आपको याद रखना है। गाइज, आपके एडमिट कार्ड सभी लोगों के आ चुके हैं। अगर नहीं देखा तो जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, और देखने के बाद आप जरूर से हमें बताइएगा कि आपकी एग्जाम जो है कब है और किस शिफ्ट में, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। तो ये जो गूगल फॉर्म की हमने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पर जो लिंक मिलेगी, इसमें लिखा हुआ है आपकी एग्जाम कब है, यहाँ से बताएं। इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है हमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी एग्जाम डेट हमने डाल रखी है ऑलरेडी, बस आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके एग्जाम जिस दिन है उस तारीख को सेलेक्ट कर लीजिए, जो शिफ्ट है उस शिफ्ट को सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम आपकी कर पाएंगे, जो भी हो पाएगा अधिक से अधिक हेल्प हम करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप जरूर से एक बार इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। क्लियर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी, पहले लिंक पर ही क्लिक करके आप इसको फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। मात्र 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, है ना। तो आप जरूर से ये छोटा सा काम करिएगा, है ना, ताकि आप सभी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम कर पाएँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल और डायर जो थे, इनकी लंदन में हत्या किसने की थी? तो ये उधम सिंह के द्वारा की गई थी। लंदन में हत्या की गई थी इनकी 12 मार्च 1940 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल और डायर इनका नाम था, और इनकी लंदन में उधम सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई थी। ये आपको याद रखना है। हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये आपकी सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी अप टू डेटेड है ना। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा। जो एग्जाम में टॉपिक आपके आ रहे हैं लगातार, वही टॉपिक पर बेस्ड है पूरी की पूरी। सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आप जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। करीबन आपको 700 से 800 समथिंग यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलेगा, सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस में। इतना बढ़िया और शानदार कंटेंट आपको मिल रहा है। एप्लीकेशन पर डेमो ट्राई जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। क्लियर है। एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई सत्यशोधक समाज की स्थापना। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये तमिलनाडु वाला जो राज्य है, एरिया, इसमें निवास करती है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? 1.767, देखिए 1.676 मीटर बेसिकली ये होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो ये सोनपुर बिहार में बढ़ता है ना। अगला क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों को बेसिकली बांटती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म आपसे पूछा है, चंद्रावल हो जाएगी। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका है छोटा आकार बेसिकली होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है कहाँ पर हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो इन्होंने संस्कृत में जो है रचनाएं लिखी है। आप सभी को बताइए, कालिदास मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, है ना, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सारी इनकी रचनाएं हैं कालिदास जी की, जो कि संस्कृत में इनके द्वारा ये लिखी गई है।
मछली में पाया जाता है? तो दो कक्षी हृदय बेसिकली मछलियों में पाया जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम जो पदार्थ है कौन सा? तो ये हीरा हो जाएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट है इसका नाम, और इसे छोड़ा गया था 1975 में। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। और गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है, जीके की स्पेशल ई बुक। आपको यहाँ पर पूरा लेटेस्ट जो टीसीएस का पैटर्न है, तो टीसीएस के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अप टू डेट क्वेश्चन है पूरे के पूरे, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ये जो ई बुक है आपकी खास करके एसएससी और रेलवेज की जो एग्ज़ाम है, आरआरबीज की एग्ज़ाम, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह भी शामिल है, तो इनको देखकर हमने खासकर इनके लिए प्रिपेयर किया है इसको, आप सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो जाइए जाकर एक बार डेमो भी देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आप पूरे के पूरे 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो लेटेस्ट वाले हैं, नए पैटर्न वाले, वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये भी नाम मात्र के शुल्क पर, सिर्फ 25 रुपीज़ में, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से विजिट करिएगा ना। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी है? तो ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर इसके लिए चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये 3.5% होती है। पायोरिया रोग जो है शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े जो है इनको बेसिकली ये प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान ये है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु बेसिकली होती है। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? आयु सीमा, तो ये 18 वर्ष निर्धारित बेसिकली की गई है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो पी के शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 आपका है, जिसको क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, है ना। लगातार क्वेश्चन आपका ये बनता है 32 से। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। भारतीय संघ की राजभाषा आपसे पूछिए तो ये हिंदी हो जाएगी आपकी। भारतीय संविधान का जो निर्माण है एक संविधान सभा के द्वारा कितने दिन में किया गया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये किया गया। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की मिश्र धातु ये होती है कांसा, है ना। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। सांची के स्तूप का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, है ना। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला जो उत्क्षेप बल होगा वो वस्तु के भार के बराबर होगा। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप करेक्ट आंसर है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पर थे क्लीमेंट एटली, और लेबर पार्टी की सरकार थी यहाँ पर। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का जो कारण है ये क्या है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ होता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 1973 यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। प्याज लहसुन में गंध जो है किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर बेसिकली होता है, जिसके कारण प्याज लहसुन में गंध होती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है आपका। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन स्थगित इन्होंने कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल के तट को क्या कहा जाता है? इसको मालाबार तट बोला जाता है। देवदत्त ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट करेक्ट आंसर रहेगा। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा है रूबल हो जाएगा, है ना। और गाइज हम आपको इसके बारे में पहले बता चुके हैं। देखिए ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 प्राइस मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट
आपके लिए टाइम है अभी परचेस करने का। 700 से 800 के समथिंग आपको कंटेंट यहाँ पर मिलेगा सिर्फ 79 रुपीज़ में। लेटेस्ट पूरे अप टू डेटेड क्वेश्चन है इसमें आपके लिए, और एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, एक बार जाकर डेमो भी आप देख लीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर है। ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये भी सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम है, लेटेस्ट पैटर्न है पूरा का पूरा। 700 से 800 के समथिंग कंटेंट यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और ये हमारी आरआरबी ग्रुप डी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ना, जो फाइनली लॉन्च कर दी गई है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है, बेस्ट आपके लिए टेस्ट सीरीज ये रहेगी। डेमो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। इसके अलावा हमारी ये एसएससी सीजीएल के स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2025 की, न्यू टेस्ट सीरीज है हमारी, है ना, जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी, है ना, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो डला है एप्लीकेशन पर। ये एसएससी सीएचएसएल की है, ये भी सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर है, लेटेस्ट वाली टेस्ट सीरीज 2025 के लिए स्पेशल। और ये हमारी एसएससी एमटीएस 2025 की जो स्पेशल एग्जाम है उसके लिए नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, सिर्फ 79 रुपीज़ इसकी भी प्राइस आपकी रहेगी। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, और बेस्ट प्राइस आपको यहाँ पर मिल रही है, जिसमें आप यहाँ से इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो आप जाइए, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट भी कर लीजिएगा। कंटेंट बहुत सारा यहाँ पर मिलेगा, करीबन 700 से 800 के समथिंग यहाँ पर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो एक बार जाकर भी विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रसिद्ध बंदरगाह है कौन सा था, तो लोथल था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा है तो ऋषभ देव जी करेक्ट आंसर है। केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया, तो सरकारिया आयोग गठित किया गया केंद्र राज्यों के संबंधों के अध्ययन के लिए। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन है किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह जम्मू कश्मीर सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ये। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1916 में ये हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी जो नेपाल में है, यहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर जैन धर्म के। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपसे पूछा, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता है कितने समय तक होती है, तो ये 3 मास तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है ये कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो ये पारसी धर्म की हो जाएगी। रेडियम की खोज किसने की थी, पीरे और मेरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। इतनी ऊंचाई पर जाने से तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है तापमान में, तो 165 मीटर करेक्ट आंसर रहेगा। इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, तो शनि ग्रह है। तो में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है, तो ये भारतीय स्टेट बैंक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो ये 1911 के कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था इसमें गाया गया था सबसे पहले राष्ट्रगान। पानी का जो रासायनिक सूत्र है ये क्या है, तो ये हो जाएगा H2O। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु गिरती है, तो ये एक समान जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन, इससे बेसिकली गिरती है ना। नई दिल्ली का वास्तुकार पूछा है कौन था, तो एडविन लुटियंस करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि इंग्लैंड का था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, छिद्र ग्रह इनको कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा बराबर होते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है, तो हैनीमैन हो जाएगा, हनीमैन इनको कहा जाता है। फलों को पकाने में जो गैस यूज होती है इसका नाम क्या है, तो एथिलीन गैस यूज होती है फलों को पकाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है, तो चैत्र हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बांसुरी करेक्ट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु का जो मदुरै है यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर देखने को आपको मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो 1893 में किया था। वायु की प्रकृति के अनुसार एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, तो प्लाज्मा पदार्थ ये बेसिकली चमकते हैं। जसवीर सिंह संबंधित है, कबड्डी से है ये। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो इनका नाम है S विजय लक्ष्मी। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग होता है, मूत्र मार्ग इसको कहा जाता है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सफेद हाथियों का जो देश है ये थाईलैंड है। और वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरण है इनसे बचाती है? तो ओजोन परत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूजा है कहाँ पर है? तो अजमेर में है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर कितने समस्वर होते हैं? तो 11 स्वर और 33 समस्वर बेसिकली देखने को मिलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है यूरी गॉगरिन जो कि रूस के थे। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये होता है पागल कुत्ते के काटने से। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस द्वारा विश्व विविधता पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो सलमान खान को सम्मानित किया गया था। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है ना। कौन सा युद्ध जो है अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? तो कलिंग का युद्ध करता है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो खरोष्टी लिपि और ब्राही लिपि दोनों में लिखे गए थे। अभी हाल ही में ये एसएससी जीडी में भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछा गया है ना। तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है ये खरोष्टी लिपि एवं ब्राही लिपि में लिखे गए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये अनाईमुदी हो जाएगा। 2016 में पोप फ्रांसिस द्वारा संतत्व प्रदान किया गया था मदर टेरेसा, आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सिक्के जो जारी किए गए थे ये कितने रुपए के थे? तो ये 100 रुपये मूल्य का सिक्का वैसे जारी किया गया था। पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई थी बाबर के द्वारा किसको मारा गया था? इस लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा जो है इब्राहिम लोदी को मारा गया था। 1526 में ये हुई थी। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्प्लावन जो बल है इसका परिमाण निर्भर करता है तो तरल के घनत्व डेंसिटी जो होती है इस पर डिपेंड करता है ना। सोलर सेल बना होता है तो सिलिकॉन का बना होता है सोलर सेल। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 2013 के बजट में पेश किए गए जनरल एंटी अवॉइडेंस नियम को अंततः कब लागू किया गया? तो 2017 में लागू किया गया 1 अप्रैल को। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग में। और पूरा पाषाण युग में मानव की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में बेसिकली दायर की जा सकती है जनहित याचिका, है ना। दोनों में से आप किसी में भी कर सकते, कोई ये नहीं है। अगला है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो ये कोरमंडल तट है। केरल वाला जो तट है इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। मालाबार तट कहा जाता है, अभी हमने कवर किया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। तो गैस यहाँ पर हम 115 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट लेवल के थे हमने कवर करवा दिए आपको। आगे भी और टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस कवर करवाना है आपको। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना अधिक सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा वीडियो आपको हम देने की कोशिश करते रहेंगे, है ना। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। क्लियर है गाइस? और ये हमारी स्पेशल ई बुक है, जीके स्पेशल ई बुक। इसमें TCS के सारे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 वाले, 24 और 25 वाले, वो यहाँ से आपको पूरे मिल जाएंगे, है ना। तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। तो ये अगर कवर कर लिया तो यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस है इसकी। अभी परचेस कर लीजिएगा, डेमो भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर डाला हुआ है। और सिर्फ 25 रुपीज़ में 1500 से ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो आपका यहाँ से पूरा जीके का टेंशन खत्म हो जाएगा। और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट चांस है, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, है ना। अभी आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम है तो आप बिल्कुल यहाँ से जाकर चेकआउट एक बार कर लीजिएगा, है ना। और ये RRB NTPC के लिए स्पेशल है हमारी, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट है पूरी की पूरी। और ये RRB NTPC के लिए, ये RRB NTPC और ये ग्रुप डी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, ये भी सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा ये SSC CGL की अवेलेबल है, CHSL और MTS, इन सभी की भी अवेलेबल है, सिर्फ 79 नामात्र प्राइस पर मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है आपके लिए इनरोल करने का, है ना। लेटेस्ट है। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी हेल्प
चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं, है ना। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है। मध्य प्रदेश के आबकारी आरक्षक, जल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस आरक्षक, MPSI, MP ग्रुप 4 वगैरह इनकी अवेलेबल है। अगर चेकआउट नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।